नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कि आगे किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। आज हम कोई भी स्टॉक्स कवर नहीं करने वाले हैं और सिर्फ इन डिटेल निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आज जो हमने ट्रेड्स लिए हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में, आज हमारा सेशन था, तो उसमें किस तरह का प्रॉफिट हमें होते हुए नज़र आया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर के सेंटीमेंट बन गए थे, जिस हिसाब से माहौल बना था, एक 500 पॉइंट के आसपास का निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया है। और उसके बाद हमने इनिशियली आज मार्केट ओपन होने से पहले तीन सपोर्ट लाइन्स बनाई थी। एक थी 16,400, 16,200 और 16,000 या फिर आप कहोगे 15,950। तीनों ही लेवल्स जो हैं वो प्रीवियस हाई लो और स्विंग के हिसाब से बने हुए हैं, तो इसमें कोई भी मैजिक नहीं किया गया है। अब हमने इनिशियली आज जब दिन स्टार्ट किया तो 5 मिनट्स कैंडल के ऊपर सबसे पहला जो ट्रेड हमारा आया 16,600 का हमने पुट बाय किया था। उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद 3 कैंडल जो हैं वो एकदम बहुत छोटी टाइट रेंज में, मैं कहूँगा इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल के टाइप बनी। और जो पहला ही ये वाली कैंडल जिसने आज ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर हमने 16,600 का जो पुट है इसको हमने यहाँ पर बाय किया। ये 3 कैंडल में जो फॉल आया है, ये 3 कैंडल का फॉल बहुत ही अच्छा फॉल था। अगर आप रफली देखोगे तो यहाँ पर जो लो लगा है ये 450 के आसपास लगा है, मतलब 150 पॉइंट गए हैं। इफ़ यू आर अ रेगुलर प्लेयर ऑफ अ मार्केट ऑफ ऑप्शन बाइंग, आप जान सकते हैं कि अगर 15 मिनट में 150 पॉइंट अगर निफ्टी जाता है तो आपके प्रीमियम की प्राइस क्या हो गई होगी। बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ हुआ है। और इसके बाद लिटरली मैं आपसे कहूँ तो मार्केट ने हमारा पेशेंस टेस्ट किया है। पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया है। यहाँ पर रिवर्सल आया, बहुत ज़्यादा टाइट स्क्वीज में मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। एक बार निकलने की कोशिश की, वापस से 600 के आसपास के मार्केट गया है और यहाँ से मार्केट वापस से एक बार नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक अटेम्प्ट मिला था सेल करने के लिए। यहाँ पर हमने एक बार फिर से जब जिस हिसाब से कैंडल बनी है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो ये वाली एक कैंडल बनी है, इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमने एक बार यहाँ पर फिर से सेल किया, हमें फिर ट्रेड मिला। लाइव ट्रेडिंग में हम लोग ये सब कर रहे थे और बहुत ही यहाँ पर मज़ा आ रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो था 550 के पास एक बार आया, फिर ऊपर गया और सेकेंड अटेम्प्ट में जब 550 ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा तीसरा ट्रेड था आज का। तो यहाँ तक आप समझ सकते हो कि करीब करीब दोपहर में 1 बजे तक 1 PM तक हमने सिर्फ 3 ट्रेड लिए, लेकिन तीनों ट्रेड हमारे बहुत ही बढ़िया निकले हैं। इसके बाद हमने 1-2 बार अटेम्प्ट किया, हमारा एक बार एसएल भी हिट हुआ, इस लेवल के आसपास हमारा एक एसएल भी हिट हुआ और मार्केट ऊपर निकल गया। हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब जब निफ्टी के प्रीमियम्स काफ़ी ऊपर चले गए थे, वी विल शिफ्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में उस टाइम पर ये जो लेवल था हमारा 35,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसको हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे और इस लेवल के पास जब बैंक निफ्टी ने 35,700 को ब्रेक किया है तो हमने यहाँ पर 35,500 का पुट और 35,000 का पुट, 2 इसमें हमने ट्रेड किया है। ये वाला जो ट्रेड है 35,500 का, ये ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ से निकल के 200 रुपीज़ तक गया है। सुपर्ब बम्पर प्रॉफिट, 10 टाइम्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। और ये वाला जो ट्रेड है ये 4 रुपीज़ से निकल के 20 रुपीज़ तक गया है। तो ये दोनों ही ट्रेड आज मैं कहूँगा एक जैकपॉट ट्रेड थे। हालांकि मैंने कल रात को 16,800 का जो पुट है वो कैरी किया था, तो वो उसमें आज करीब करीब मैंने 105 के आसपास एंट्री की थी, जो सुबह आज ऑलमोस्ट 380-390 के आसपास मैं निकला हूं। तो ये ऑलरेडी एक था, लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से, मतलब मुझे इतना एनालिसिस था, इतना गैप डाउन ओपन होगा किसी को नहीं मालूम था, वॉर की सिचुएशन किसी को नहीं मालूम थी। लेकिन अगर इस वाले ट्रेड को हटा देते हैं तो ये जो आज के ट्रेड बने हैं और 16,600 का जो पुट बना हुआ है, ये जो 2 ट्रेड थे ये एक्चुअली स्क्रीन पर हम लोगों ने आज देखे हैं और यहाँ पर आज बहुत तगड़ा प्रॉफिट होते हुए नज़र आया है।
इसलिए कहता हूँ लाइव ट्रेडिंग सेशन जो अभी फ्री चल रहा है मार्च मंथ तक, 31 मार्च तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप बस अपने आप को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम में अगर चैनल पर जुड़े हुए हो तो वहाँ पर आपको लिंक आएगी, एनरोल कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 1 अप्रैल से ये चार्जेबल हो जाएगा। तो मैं वापस से कहना चाहूँगा जितना बेनिफिट उठाना है आप इसको फ्री कोर्सेज में उठा सकते हो। बाद में भी जो चार्जेबल रहेगा इट विल बी अ नॉमिनल चार्ज ऑफ 500 रुपीज़ ओनली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया है, निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट डेज लो के पास क्लोज हुआ है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो आता है 16,200। 16,200 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं 16,000 और 15,950 के आसपास तक, ये जो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ तक आते हुए देख सकता हूँ। हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, कल इस तरह का आपको ट्रेड ना मिले जो आज आपको मिला है, लेकिन बाउंस बैक अगर होता है तो एक बार आपको सेलिंग होते हुए नजर आएगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आज के मार्केट में पैसा नहीं बना पाए हैं, जो ऑन स्क्रीन आपको दिखा रहा था कि नीचे जा रहा है, गैप डाउन छोड़ दीजिए आप, और उसके बावजूद भी अगर पैसा नहीं बन रहा है तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी लर्निंग या आपकी मार्केट की प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं तो भी मिसिंग है। अब यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो मैं कहूँगा बहुत लुक्रेटिव प्राइस पे आ गए हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आ गए हैं जो बहुत महंगे थे। आप कुछ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, जैसे 10%, 12% के आसपास का आप इस लेवल पर डाल सकते हो, और अगर मार्केट थोड़ा और गिरता है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो। लेकिन वॉर की सिचुएशन को देखकर पूरा पैसा एक साथ डंप मत करना। कल को अगर आज इंडिया के रात में अगर कुछ और बम्बार्डिंग होती है या और भी सिचुएशन हाथ के बाहर जाती है तो यहाँ पर आप और भी बड़ा फॉल आते देख सकते हैं, जो 16,000 और उसके नीचे 15,500 तक जाते हुए दिख सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। तो निफ्टी के लिए 16,200 के नीचे अगर आएगा तो हम एक बार शॉर्ट करने का सोचेंगे। बाउंस पर देखेंगे प्राइस एक्शन किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है। कल भी मैं वही कहूँगा कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, वेट कीजिए 15 मिनट 20 मिनट, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने दीजिए, 5 मिनट की कैंडल पे देखिए किस हिसाब से कैंडल्स बन रही हैं और फिर ट्रेड लीजिए। कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, आज मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस फर्स्ट टाइम 7 डिजिट प्रॉफिट, तो अब मज़ा आ गया है। मैं एक दिन यहाँ पर छुट्टी लेना चाहूँगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो हमने कहा है कि 37,700 का लेवल, यहाँ पर हमने शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये एक लेवल ऐसा था जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका था, और यहाँ पर जो फोर्स आया था HDFC, ICICI, एक्सिस, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट किया था। HDFC बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स ब्रेक कर रहा था और वो था 1450 के। 1450 के लेवल्स ब्रेक हो चुके थे। 750 के लेवल्स मुझे लगता है एक्सिस में ब्रेक हो चुके थे, और 720 730 के आसपास का 720 का लेवल जो है ICICI में। तो एक्सिस और HDFC में एक राउंड नंबर, एक मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दिख रहा था क्लियर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी से मूव करके बैंक निफ्टी में प्लान किया, क्योंकि निफ्टी के प्रीमियम्स काफ़ी शूट हो चुके थे, एंड दिस वाज द टाइम विच एक्चुअली गेव अस लास्ट 15 मिनट्स तक 15 मिनट के लास्ट 3 कैंडल थे, यहाँ पर हमें एक्चुअल में आज जैकपॉट लगा है। तो जितना भी हमें आज प्रॉफिट हुआ है उसका 70% प्रॉफिट जो है ये बस लास्ट 45 मिनट्स में आया है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको आज ट्रेड किया। पेशेंस था। जो लोग जल्दी चले गए सेशन के बाहर, आई एम रियली सॉरी, आपने बहुत अच्छा एक लास्ट का आधे एक घंटे का ट्रेड मिस कर दिया है, जहां पर मल्टीफोल्ड आपको प्रॉफिट होता। हो सकता है कि आप शायद अगले एक हफ्ता भर ट्रेड ना करते। जो लोग ट्रेड में बने हुए थे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस हिसाब से आज हमें ट्रेडिंग हुई है हमारी लाइव ट्रेडिंग सेशन में, और किस हिसाब से आपका प्रॉफिट मिला है। सिर्फ प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी किस तरह से ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन को किस तरह से पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर बैंक निफ्टी में आप देखते हो तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होने वाला है वो होएगा 35,000। 35,000 इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल। अगर कल 35,000 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग फ्रेश सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि फिर यहाँ से आपको 700 से 800 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी नीचे जाते दिख सकता है। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ओवरसोल्ड है, एक बार बाउंस आ सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, उसमें ट्रैप मत होइए। बाउंस आएगा, बाउंस होके जब वापस से एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म होगा तो सेलिंग करना है। तो 35,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और 16,200 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। ये दोनों ही लेवल्स पर आपको ध्यान देना है।
अगर मैं कल अगर सिस्टम पे बैठता हूँ तो मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कहाँ पर ट्रेड करना है, बट आई विल बी नॉट ट्रेडिंग पर्सनली। अब आते हैं, देखते हैं कमोडिटीज़। गोल्ड जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सेफ एसेट माना जाता है इन द वॉर क्राइसिस, वॉर के टाइम पर या फिर कोई भी ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब होते हैं। मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इट वाज समवेयर अराउंड 52,000 के आसपास चल रहा था। अब देखिए ये लास्ट 15 मिनट्स में ही ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 800 पॉइंट गिर चुका है। आज का इसने डे हाई लगाया है 52,600, तो ऑलमोस्ट डे हाई से 1000 रुपीज़ की वॉलेटिलिटी, 1000 रुपीज़ नीचे आ गया। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आई वुड से दैट स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको यहाँ पर इतनी हाई वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट करना। अगर आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो क्रूड ऑयल भी वॉर के चलते जो भी चल रहा है इसके चलते बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया है, ऑलमोस्ट 7 to 10% हाई हो गया है। मुझे लगता है लास्ट 10 ईयर्स का हाई ये क्रॉस कर रहा है। तो प्लानिंग कीजिए, ट्रेडिंग करना अगर है तो प्लानिंग कीजिए, प्राइस एक्शन को समझिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। कम से कम ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। बहुत लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ते हैं ये सोच के कि हमें रेडीमेड ट्रेड्स मिल जाएंगे, सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। अगर आप सीखोगे नहीं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्रेड बताने पे कमा पाओगे, ज़िंदगी भर कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। ज़रूर आपके फीडबैक्स देना, कमेंट में बताना कि क्या आपको अच्छा लगा है, कहाँ हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिलीज, विथ योर रिलेटिव्स, और लाइक हिट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।